एक सवाल हमें दिया हुआ है ईमान कंपनी का। ये इनका डाटा है सारा। इसके अलावा कुछ हमें अदर इंफॉर्मेशन भी दी हुई है जो कि हम इस्तेमाल करेंगे, और ये कोई 10 एनालिसिस हैं जो कि हमें यहाँ पर सॉल्व करनी होंगी। इसमें सबसे पहले हमें कहा जा रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेट निकालने का तरीका होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल। ये दोनों ही चीज़ें सवाल में मौजूद होंगी यकीनन। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखिए यहाँ पर 4 लाख दिए हुए हैं, और जो सेल्स हैं यहाँ पर वो दी हुई हैं 12,20,500। नेट करने के लिए रिटर्न डिस्काउंट चाहिए होता है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो हम यहाँ पे 4 लाख ले लेंगे, और ये है 12,20,500 नेट सेल्स। सिंपली हम डिवाइड करेंगे, 4 लाख ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 12,20,500 से, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। आंसर है 32.77%। नेक्स्ट इज करंट रेशो। करंट रेशो के लिए करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज दोनों चाहिए होंगे। सवाल में कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से हमारे पास 4 करंट एसेट्स मौजूद हैं। इसके अलावा एक नोट रिसीवेबल भी है, ये भी करंट ही है हमारे पास। तो 5 हमारे पास करंट एसेट्स हैं। तो करंट एसेट्स को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला हमारे पास लिखा हुआ है कैश, जो कि है 1,08,000। इसमें हम प्लस करेंगे 3,05,000। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 2,26,000 और 4,500। नोट रिसीवेबल है 16,500। ये हमारे पास हो गए टोटल करंट एसेट्स। इसका टोटल लेते हैं, और हमारे पास 1,08,000। इसमें प्लस करेंगे 3,05,000 और प्लस करेंगे 2,26,000 और 4,500। इसके अलावा 16,500। यह आ गया 6,55,500। इसके अलावा हमारे पास और कोई एसेट्स मौजूद नहीं है। तो 6,55,500 हमारे पास करंट एसेट्स आ गए। करंट लायबिलिटीज में हमारे पास 2 करंट लायबिलिटीज नजर आ रही हैं। वन इज अकाउंट्स पेबल 1,08,000, एडवांस फ्रॉम कस्टमर 1,500, और एक और है कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड 1,20,000। तो चेक कर लेते हैं। इसमें पहली वैल्यू है अकाउंट्स पेबल 1,08,000। इसके अलावा एडवांस फ्रॉम कस्टमर 1,500, और लास्ट है 1,20,000। तो 229,500 डिवाइड करेंगे अब हम 6,55,500। इसको डिवाइड किया 2,29,500 से, तो रेशो आ गया 2.85:1, यानी एक करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए हमारे पास 2.85 करंट एसेट्स मौजूद हैं। क्विक रेशो में अगर हम देखें तो क्विक रेशो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड को माइनस कर दीजिए। तो प्रीपेड तो इस दफ़ा कोई भी नहीं है, लेकिन इन्वेंट्री हमारे पास है जो कि है 2,26,000 रुपये की। ये हम माइनस कर देते हैं। तो जो करंट एसेट्स हैं हमारे पास, वो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किए थे, और ये थे 6,55,500। इसमें से हम माइनस कर रहे हैं 2,26,000। इसके अलावा करंट लायबिलिटीज़ हमने अभी ऊपर निकाली थी 229,500।
पहले माइनस कर लेते हैं। 6,55,500 में से माइनस कर दिया 2,26,000, 429,500, और इसको हम डिवाइड करेंगे 229,500 से, डिवाइडेड बाय 229,500, आंसर आ गया 1.87। नेक्स्ट इज डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का फार्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। डिविडेंड पर शेयर हमें पहले निकालना पड़ेगा, जिसका फार्मूला होगा डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। पहले हम निकालते हैं डिविडेंड पर शेयर। और इसमें हम डिविडेंड को, जो कि सवाल में दिया हुआ है 1,20,000, हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से। नंबर ऑफ शेयर भी चूंकि सवाल में मौजूद नहीं है, तो उसके लिए हमें शेयर कैपिटल को, जो कि सवाल में दिया हुआ है 4 लाख, इसको पार वैल्यू से डिवाइड करना होगा। तो 4 लाख को हम डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो हमारे पास 40,000 शेयर्स आ जाएंगे। यही 40,000 हम यहाँ रखेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3 रुपीज पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर आ गया 3 रुपए। नंबर ऑफ शेयर्स 40,000। डिविडेंड पर शेयर अभी हमने निकाला 3 रुपए, इसको हम डिवाइड करेंगे मार्केट प्राइस पर शेयर से। जो कि सवाल के अदर डाटा में हमें दी हुई है, तो क्या 42 रुपीज। तो 42 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 3 डिवाइडेड बाय 42, आंसर इज 0.07। नेक्स्ट इज अर्निंग पर शेयर। नेट इनकम हमें चाहिए होगी। सवाल में ग्रॉस प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है, जो कि है 5,20,500। इसमें से हम माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सवाल में दिए हुए हैं 4 लाख, तो यकीनन 1,20,500 हमारे पास आ जाएगा नेट इनकम। इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, जो कि अभी हमने ऊपर भी निकाले थे 40,000। तो 1,20,500 को डिवाइड कर दिया हमने 40,000 से, आंसर इज 3.01 रुपीज पर शेयर। यानी एक शेयर पर हमारी जो आमदनी है वो 3 रुपए के करीब है। प्राइस अर्निंग रेशो निकालने के लिए अर्निंग पर शेयर हम लिखेंगे, जो कि अभी हमने निकाला 3.01, और इसको डिवाइड कर देंगे मार्केट प्राइस से, जो कि है 42 रुपए। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया 42 से, तो 0.07। ये प्राइस अर्निंग रेशो आ गया, यानी अर्निंग पर शेयर और मार्केट प्राइस के दरमियान का रेशो में पता चल गया कि जो अर्निंग पर शेयर है वो मार्केट प्राइस के तकरीबन कोई 7% के करीब है। नेक्स्ट इज रेट ऑफ रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर। नेट इनकम अभी हमने ऊपर निकाली थी, जो कि थी हमारे पास 1,20,500, और इसको डिवाइड कर देंगे हम शेयर होल्डर इक्विटी से। शेयर होल्डर इक्विटी हमारे पास मौजूद नहीं है, हमें निकालनी पड़ेगी। इस सवाल के मुताबिक चूंकि कैपिटल और रिटेन अर्निंग हमें दिया हुआ है, साथ में प्रीमियम भी है, इन चीज़ों को अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास शेयर होल्डर इक्विटी आ जाएगी। तो 4 लाख का कैपिटल है हमारे पास, इसमें हमने प्लस कर दिया प्रीमियम, जो कि है 1,20,000 का,
और इसमें हमने प्लस कर दिया रिटेन अर्निंग जो कि है 2,80,000 रुपये की। तो अगर हम इनको ऐड कर लें तो ये हमारे पास 8 लाख रुपए की शेयर इक्विटी बनती है। 8 लाख से हम इसको डिवाइड करेंगे, आंसर चेक कर लेते हैं। 1,20,500 डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 15.06%। नेक्स्ट इज रिसीवेबल टर्नओवर। इसके लिए नेट क्रेडिट सेल चाहिए है, तो सवाल में सेल भी मौजूद है और कैश सेल भी मौजूद है, दोनों को माइनस करेंगे तो 12,20,500 में से माइनस कर दिया हमने 20,500, तो ये नेट क्रेडिट सेल आएगा। एवरेज रिसीवेबल हमें निकालना पड़ेगा। ये सवाल में एंडिंग रिसीवेबल दिया हुआ है 3,05,000 और इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग रिसीवेबल जो कि सवाल के अदर डाटा में दिया हुआ है 1,02,500। तो 1,02,500 ये हमारे पास ओपनिंग रिसीवेबल है। और इसमें हमने प्लस कर दिया है एंडिंग, सवाल के ऊपर दिया हुआ था हमें, और ये था 3,05,000। दोनों को जमा करेंगे और डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो 1,02,500 इसमें हम जमा कर देंगे 3,05,000 और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 201,500। ये एवरेज आ गया। फाइनल आंसर निकाल लेते हैं हम। रिसीवेबल टर्नओवर का आंसर आ जाएगा हमारे पास 12,20,500 में से माइनस किया 20,500, तो ये बचेगा 12 लाख और इसको डिवाइड कर दिया 201,500 से, तो आंसर इज 5.95 टाइम्स। बिल्कुल इस तरीके से रिसीवेबल टर्नओवर निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें पहले चाहिए होगा। नेट सेल्स सवाल में मौजूद है 12,20,500, इसमें से हम माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट जो कि दिया हुआ है 5,20,500, यकीनन आंसर बचेगा हमारे पास 7 लाख रुपए। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। इसको डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेंट्री से। एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास ये ओपनिंग दी हुई है 2,26,000, ये एंडिंग थी और ये ओपनिंग है 90,000, तो 90,000 में हमने प्लस कर लिया एंडिंग को जो कि है 2,26,000 और इसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमारे पास आ गया 158,000। आंसर निकाल लेते हैं। 7 लाख जो कि था वहां पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको डिवाइड कर दिया 158,000 से। 7 लाख डिवाइडेड बाय 158,000, 4.43 टाइम्स। नेक्स्ट वी हैव इज लास्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। इसके लिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए जो कि 5,20,500 सवाल में ही गिवन है। ये ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ था हमें 5,20,500। इसको डिवाइड कर देंगे नेट सेल से जो कि है 12,20,500। इट्स क्वाइट सिंपल। आंसर निकाल लेते हैं। 5,20,500 को डिवाइड कर देंगे 12,20,500 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 42.64%। यानी जो प्रॉफिट है वो सेल्स का 42 के करीब परसेंट बनती है हमारी टोटल सेल्स का। तो ये डाटा था हमारे पास। इस डाटा की कोई 10 हमने मुख्तलिफ एनालिसिस की और मुख्तलिफ अंदाज से हमने बताया कि इनका डाटा हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है।